दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि शुगर में कोरोना बुखार यानी कोविड-19 होने पर डायबिटीज कंट्रोल कैसे करें। जैसा आप सब जानते हैं कि डायबिटीज के मरीजों को कोरोना होने का खतरा सामान्य व्यक्तियों से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन एक बार अगर उनको कोरोना फीवर हो जाए तो उनको शुगर बढ़ने की वजह से और शुगर अदर मेटाबॉलिक गड़बड़ी की वजह से अदर कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ जैसे शुगर होता है तो हाई ब्लड शुगर हो जाता है। हाई ब्लड शुगर की वजह से प्लस पानी न पीने पानी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी शरीर में पानी कमी जाती है। कभी कभी ब्लड के अंदर एक कीटोन बॉडी बढ़ जाती है, उससे मतलब डायबिटिक कीटोसिस बढ़ जाती है। और कभी कभी अगर दवा लेते रहते हैं और अगर ये खाना प्रॉपर नहीं खाते हैं तो कभी कभी लो ब्लड शुगर खतरा भी बढ़ जाता है। इस वीडियो का एम क्या हमारा कि आपको डायबिटीज वाले मरीजों को कोरोना के कॉम्प्लिकेशन यानी कि कभी कभी हाई कोरोना फीवर हाई शुगर की वजह से कभी कभी लंग के अंदर निमोनिया होने चांस बढ़ जाते हैं, प्लस कभी कभी डीके यानी डायबिटिक कीटोसिस खतरा बढ़ जाता है। स्पेशली अगर जो पतले डायबिटिक है, जो थिन डायबिटिक है, जो कि मल्टीपल इंसुलिन लगा रहे हैं, उनको अक्सर इंसुलिन कमी होती है और उनके अंदर कभी कभी कोरोना फीवर की वजह से या उसमें स्टेरॉइड देने की वजह से डायबिटिक कीटोसिस खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह कभी कभी डायबिटिक मरीज गोली खाते SGLT2 इनहिबिटर यानी कि मार्केट में कई नाम से आती है, लाइक इन्वोकाना, जार्डियंस, फॉर्सिगा, रेमोजेन, कई दवा आती है जो कि अगर मरीज डायबिटीज खा रहे हैं तो उनको ब्लड में कीटोन होने का खतरा बढ़ जाता है, स्पेशली फीवर होने पे। प्लस अगर स्टेरॉइड नाम की गोली दी जाती है जो अक्सर हम लोग कोरोना के अंदर डॉक्टर देते हैं, स्टेरॉइड निमोनिया होने पे लंग के अंदर सूजन कम करने के लिए, लंग के अंदर फाइब्रोसिस बचाने के लिए, या जब मरीज वेंटिलेटर जाता है तो स्टेरॉइड दिया जाता है टू प्रिवेंट कोरोना कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए। तो हम बताएंगे कैसे कोरोना से अगर फीवर से शुगर बढ़े या स्टेरॉइड शुगर बढ़े तो कैसे उसको जल्दी कंट्रोल करके आप कोरोना कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो जैसा आप सब जानते हैं कि कोई फीवर हो, चाहे कोरोना फीवर हो, उससे अक्सर शुगर बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है फीवर में कई तरह स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं जो कि इंसुलिन का असर बॉडी में कम कर देते हैं। और इसके बाद इस कोरोना की वजह से बॉडी में इंसुलिन का तो प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो इंसुलिन का असर घटने से ब्लड शुगर बढ़ जाता है, प्लस इंसुलिन बनने से भी ब्लड शुगर बढ़ जाता है। प्लस सेम जब इंसुलिन कम बनता है, कम काम करता है, तो फैट का ब्रेक, चूँकि बॉडी ग्लूकोज यूज नहीं कर पाती है तो ब्लड शुगर बढ़ जाता है। और चूँकि बॉडी ग्लूकोज यूज नहीं कर पा रही तो फैट ब्रेकडाउन होता है एनर्जी के लिए, और फैट ब्रेकडाउन से कीटोएसिडोसिस कीटोन्स बनते हैं जो ब्लड में बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, तो कीटोएसिडोसिस नाम की प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें कि ब्लड के अंदर pH घट जाता है और हार्ट का फंक्शन, बॉडी के लंग का फंक्शन और बॉडी ब्रेन फंक्शन डाउन होने की वजह से मरीज को उल्टी, भूख कम होना, मिचली होना, पेट दर्द होना, लंबी लंबी सांस आना, कभी बेहोशी खतरा भी हो जाता है। इस कंडीशन बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो इससे बचाना बहुत जरूरी है। प्लस जैसे बोला कि डायबिटीज मरीज के अंदर अक्सर क्या होता है कि स्टेरॉइड दिया जाता है। आजकल एक नया रिजिम चला है, डेक्सामेथासोन 6 mg फॉर 10 डेज दिया जाता है, जिससे कि निमोनिया के अगर मरीज हो जाते हैं कोरोना की वजह से, या उनको सांस ले उनका पल्स ऑक्सीजन सिचुएशन घट जाता है, बिलो 92 साल लगता है, तो डॉक्टर लोग स्टेरॉइड देते हैं टू प्रिवेंट बैड फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन। जो स्टेरॉइड से देखा गया कि मोर्टेलिटी घट जाती है। बट ये हाई शुगर स्टेरॉइड बढ़ाता है, क्योंकि स्टेरॉइड की वजह से बॉडी का इंसुलिन का असर घट जाता है और इंसुलिन प्रोडक्शन घट जाता है, जिससे ब्लड में शुगर बढ़ने लगता है। कभी कभी ब्लड शुगर 300, 400, 500 पहुंच जाता है। और देखा गया जब मरीज को स्टेरॉइड दिया जाता है तो उनको बहुत ही हाई डोज, कभी कभी देखा गया कि इवन एक एक घंटे में 10, 15, 20 अप टू 40 यूनिट पर आवर इंट्रावेनस इंसुलिन देने नौबत आ गई है, क्योंकि स्टेरॉइड जो है इंसुलिन का असर काफ़ी कम कर देता है, गोली का असर घटा देता है। और जो लोग गोली खा रहे हैं उनके अंदर गोली काम करना बंद कर देती है, जो इंसुलिन लगा रहे हैं उनका शुगर बहुत बढ़ने लगता है। तो स्टेरॉइड बहुत ही तेज़ी से शुगर बढ़ाता है और किसी किसी मरीजों के अंदर कीटोएसिडोसिस यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को भी प्रेसिपिटेट करके मरीज को जान खतरा ला देता है। इसलिए शुगर कंट्रोल बहुत एसेंशियल है।
अब बात करते हैं हम लोग, इवन मैं बोला कि कोरोना फीवर में या किसी फीवर में बॉडी के अंदर पानी की कमी होने लगती है, क्योंकि मरीज पानी कम पी पाता है, फीवर में स्वेट लॉस से निकलता है, कभी कभी कीटोन्स होने से, वॉमिटिंग से भी बॉडी में पानी कमी हो जाती है। जब पानी कमी होती है तो जितना पानी कम होता है स्ट्रेस हार्मोन और बढ़ता है, और जितना स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है उतना ही आपका क्या नाम कि ये और कीटोन प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे कि कीटो एसिडोसिस खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जब भी फीवर हो आप पानी खूब पीते रहें। अब कैसे मैनेज करें इसको? तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा कि हमें पहला काम जो करना होगा कि एक तो हर ब्लड ग्लूकोज, मान लीजिए आपका शुगर वेल कंट्रोल है, आप शुगर की दवा खा रहे हैं, इंसुलिन वेल कंट्रोल है, तो हर 2 से 4 घंटे में अपना शुगर चेक करिए, ठीक है। और अगर वेल कंट्रोल इसे चलने दीजिए, अपना दवा कंटिन्यू रखिए। और अगर शुगर बहुत हाई होने लगे तो आपको हर 2-2, 3-3 घंटे शुगर चेक करना पड़ेगा। इस तरह से अगर शुगर मोर देन 270 जा रहा आपका, तो आपको यूरिन कीटोन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यूरिन कीटोन इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा कमी है, और कीटोन बढ़ने से बॉडी को, हार्ट को, लंग को, ब्रेन खतरा हो जाता है। इसे कीटोन चेक करना पड़ेगा। स्पेशली अगर आप SGLT2 नाम की जो दवा बताया कि इनोकाना, जार्डियंस, फॉर्सिगा, ऑक्सा, कई दवा खाते हैं, तो अपने डॉक्टर पूछ लीजिए कि आप कहीं SGLT2 इनहिबिटर गोली तो नहीं खा रहे हैं। ऐसे में कीटोन बढ़ने चांस बढ़ जाता है, और जब शुगर बढ़ता है तो हम लोग SGLT2 को गोली को बंद कर देते हैं, क्योंकि SGLT2 से कीटोन बढ़ने खतरा बढ़ जाता है। अब सवाल है कि सीवियर हाइड्रेशन, मतलब सीवियर जब पानी बॉडी कमी होती है, तो जितना पानी में बॉडी कमी होगी उतना ही कीटोन बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। अब ये यूरिन कीटोन क्या होता है? तो देखिए क्या होता है यूरिन कीटोन। मैं बोला कि जब भी बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन असर घट जाता है, तो बॉडी ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाती है। तो एज ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी तो बॉडी चाहिए, तो बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करती है, और फैट ब्रेक डाउन में एक कीटोन नाम का जो एसिड बनता है, जो 3 तरह के एसिड होते हैं, ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, एसिटोएसिटिक एसिड, एसीटोन, 3 तरह कीटोन ये एसिड होते हैं जो ब्लड में इकट्ठा होते हैं। क्या होता है कि फैट ब्रेकडाउन से जो कीटोन बॉडी बनता है, इसको ब्रेन, हमारा हार्ट, मसल सब यूज करते हैं इसको एज एनर्जी। पर अगर इंसुलिन कम होगा तो बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन फैट का होगा, बहुत ज़्यादा कीटोन प्रोडक्शन होगा, उतना बॉडी यूज नहीं कर पाएगी, तो ब्लड एक्यूमुलेट होकर के ये ब्लड का पीएच कम कर देंगे। जब पीएच कम होते हैं तो हार्ट फंक्शन डाउन हो जाता है, बीपी कम हो जाता है, लंग का फंक्शन डाउन से लंग का सांस नहीं ले पाता मरीज, पेट का आंतों मोटिलिटी डाउन हो जाती है, जिससे कि मरीज को भूख कम हो जाता है, उल्टी लगने लगती है। ब्रेन फंक्शन डाउन से मरीज बेहोशी हाथ जाने लगता है, उसको गफलत स्थिति में चला जाता है। तो इसलिए जब भी यूरिन कीटोन, आप फीवर हो तो हर दिन में 6 बार, हर 6 घंटे चेक करिए। अगर यूरिन कीटोन पॉजिटिव आने लगे तो आपको और फ्रिक्वेंट चेक करना पड़ेगा। तो यूरिन कीटोन की जो स्ट्रिप्स आती है, हम उसको बताएंगे, नाम कीटो डायस्टिक्स, और करीब 310 रुपये 15 रुपये की स्ट्रिप आती है, आगे बताएंगे आपको। और उसकी जो 150 स्ट्रिप्स होती है उसके अंदर, और उसको कैसे चेक करना बता रहे हैं आगे आपको। ये देखिए ये स्ट्रिप्स होती है, इसका नाम है कीटो डायस्टिक्स। क्या नाम है? KETO, कीटो डायस्टिक्स, जो मार्केट में मिलती है आपको, उसको खरीद लीजिए। और उसको आप यूरिन में डिप करने के बाद ठीक 15 सेकेंड बाद इसको रीड करना होता है कि ये, इसको आप इसको मैच करना होता है, इसको 15 सेकेंड में मैच करना पड़ता है कलर से। और ये कलर क्या होता है कि देखिए इसमें 2 तरह के होता है, एक बैंड होती है, देखिए अगर आप देखेंगे इसमें आप तो
देखिए बाहर निकाल के स्ट्रिप को, इसको देखेंगे आप पे तो एक लाइट ब्लू कलर का ये स्ट्रिप है, एक लाइट ब्राउन कलर का। इसको आप यूरिन में डिप कर लीजिए। डिप करने के बाद ठीक 15 सेकेंड बाद इसमें आप ऐसे करके ये जो लाइट जो ब्राउन कलर वाला ये कीटोन की चेकिंग के लिए आप ठीक 15 सेकेंड बाद इसका कलर मैच करेंगे कि किससे मैच कर रहा है। तो ये अगर ये मैच कर रहा है आपका, देखिए सपोज ये आपने मैच किया, अगर ये इससे मैच करता है तो ट्रेस कीटोन है, इससे मैच करता है तो स्मॉल है, इससे मैच करता है तो मॉडरेट है, और इनसे मैच करता है तो लार्ज है। इस तरह जो जबकि ब्लू वाला जो कलर है, ब्लू वाला कलर ये ग्लूकोज शुगर की तरह है, यूरिन में ग्लूकोज की तरह। तो ये ट्रेस जैसे कलर चेंज हो जाता है आप इसको मैच करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर इससे मैच करें तो ये नेगेटिव है, ये ट्रेस 1+, 2+, 3+, 4+ है। तो ये बताएगा कि कीटोन कितने हैं और यूरिन शुगर कितना है। और इसके बाद फिर इवन ब्लड कीटोन टेस्ट के भी स्ट्रिप्स आती है, बट वो कॉस्टली होती है, इसलिए ज़्यादा ये एक्यूरेट ज़्यादा होता है, बट वो कॉस्टली होता है, इसको यूज नहीं किया जाता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है कि अगर आपका कीटोन बॉडी यूरिन में अगर बहुत ज़्यादा आ रहा, सपोज अगर आपका ट्रेस था तो ओके है, कितने कम खाने से ट्रेस आ जाता है, पर अगर स्मॉल है तो आपको एक्स्ट्रा इंसुलिन जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कीटोन आने का मतलब कि बॉडी में इंसुलिन का असर कम है और कम प्रोडक्शन भी है, तो इंसुलिन बढ़ानी पड़ती है। और अगर लार्ज हो तो ये बहुत सीरियस मैटर है, और इसका मतलब कि आपको खतरा हो सकता है, आपको लंग को, हार्ट को बेहोश खतरा हो सकता है। अर्जेंट आपको डॉक्टर सलाह मांगनी पड़ेगी, कभी कभी एडमिट करके इंट्रावेनस डायरेक्ट वेन के अंदर में इंसुलिन लगानी पड़ती है, जिससे जल्दी शुगर और कीटोन कंट्रोल किया जा सके। तो जब भी अगर कीटोन लार्ज है तो ये चिंता की बात है, अर्जेंट उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ट्रीटमेंट तो मैं बोला सबसे पहले, अब ट्रीटमेंट के लिए पहला तो बोला कि हमने आप रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटर करिए। सेकेंड, आप अगर शुगर रिपीटेडली मोर देन 270 आ रहा तो आप यूरिन कीटोन चेक करिए, और आप थिन है, मल्टीपल डोज इंसुलिन है तो आप कीटोन मोर फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करिए। फिर थर्ड आता है कि पानी पीना बहुत जरूरी है। जब भी ब्लड शुगर बढ़ता है और बॉडी से पानी लॉस होता है तो ब्लड में शुगर, ब्लड गाढ़ा हो जाए तो शुगर मात्रा बढ़ जाएगी। और आप पानी खूब पिएंगे तो पानी से ब्लड शुगर, पानी से यूरिन से बाहर निकलेगा, आपका ब्लड शुगर कम होगा। सिंपली मान लो ब्लड शुगर 400 mg है, आप 1 लीटर पानी पी लो। हर नॉर्मली क्या खूब पानी पीना होता है, उस पानी में थोड़ा नमक और नींबू डालकर खूब पानी पियो, जिससे कि ब्लड शुगर यूरिन कीटोन दोनों कीटोन भी यूरिन में चला जाएगा, निकल जाएगा। एडल्ट को हर घंटे कम से कम 2 से 4 गिलास पानी पीना चाहिए, और बच्चों को हर घंटे करीब 1 से 2 गिलास पानी पीना चाहिए। और उल्टी हो रही लग रही है आपको तो उल्टी गोली खा लीजिए, फिर पानी जरूर पीजिए, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पी पाएंगे तो हाई शुगर और प्लस यूरिन कीटोन, ब्लड कीटोन को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये पानी पीना बहुत जरूरी है। अब सवाल है कि हम कोरोना का कॉम्प्लिकेशन बचाने के टारगेट कितना है, तो आपको फास्टिंग हमेशा रखना 90 से 120 mg, और खाने से पहले, लंच से डिनर से पहले 140 से कम, और खाने के बाद 180 से कम, और रैंडम दिन कभी भी 180 से कम। तो यानी कि आपका 180 से ऊपर नहीं पहुंचना चाहिए। बहुत अगर कुछ लोग शुगर लोग ज़्यादा चांस होते हैं, कंट्रोल दिक्कत आ रही, तो मैक्सिमम अप टू 200 mg से ऊपर कभी नहीं होना चाहिए। कुछ जितना हाई शुगर होता है उतना निमोनिया चांस और बैड कॉम्प्लिकेशन में चांस बढ़ जाता है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, टैबलेट क्या खाना है। तो अगर आप टैबलेट खा रहे हैं और आपका हल्का माइल्ड फीवर है तो आप अपनी टैबलेट कंटिन्यू रखिए, और शुगर दिन में 2 से 4 बार मॉनिटर करिए। अगर शुगर वेल कंट्रोल है तो कंटिन्यू ऑल टैबलेट, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आपका स्टेरॉइड दिया जाएगा, शुगर बढ़ने लगेगा, तो अपनी दवा की मात्रा थोड़ी सी डॉक्टर से पूछ के बढ़ा लीजिए। अगर शुगर कितने में देखा स्टेरॉइड से 300-500 तक जल्दी बढ़ जाता है, ऐसे में इंसुलिन देने की नौबत आ जाती है। तो फिर ऐसे में हम लोग मरीज को इंसुलिन स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी को निमोनिया हो जाए और स्टेरॉइड से शुगर बहुत हाई हो जाए, एडमिट की नौबत आ जाए, ऐसे में अधिकांश टैबलेट को बंद कर दिया जाता है और पेशेंट को पूरी तरह इंसुलिन शिफ्ट कर दिया जाता है। वो आपको डॉक्टर एडमिट करके तय करेगा। तो अगर आप माइल्ड कोरोना है, आपका वेल कंट्रोल है टैबलेट से, तो ऑल टैबलेट कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एडमिट करना है तो उससे पहले आपको अधिकांश टैबलेट बंद की जाती है। अगर आपको पानी नहीं पी पा रहे हैं, आपको उल्टी हो जा रही है, तो SGLT2 इनहिबिटर नाम की गोली, जैसे फॉर्सिगा, ऑक्सरा, इनवोकाना, सुलिसेंट, जार्डियस टाइप दवा ना लें। तो इससे क्या होता है कि ये कीटोन बॉडी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नाम बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करें इंसुलिन का, इंसुलिन कैसे लिया है। तो क्या होता है कि पहले जो लोग टैबलेट ले रहे हैं और अगर टैबलेट कंट्रोल नहीं हो रहा है, स्पेशली क्या नाम की स्टेरॉइड देने के बाद, तो अगर हल्का फुल्का बढ़ा हुआ, फास्टिंग बढ़ा हुआ, बिफोर डिनर बढ़ा हुआ है, तो जस्ट वन टाइम बेसल इंसुलिन जैसे कि ग्लार्जिन, डेग्लूडेक, ग्लार्जिन U300, जैसे कि हमारा लैंटस, बेसाग्लार, टूजियो, ट्रेसिबा, कोई भी इंसुलिन जो 24 आवर काम करती है, एक बार स्टार्ट करते हैं उसे माइल्ड राइज इससे कंट्रोल आ जाता है। पर अधिकांश केस में देखा गया कि आप बेसल से कंट्रोल पूरा नहीं हो पाता, तो आप क्या है कि बेसल इंसुलिन स्टार्ट करिए, अपना टैबलेट कंटिन्यू रखिए, साथ में आप ब्लड शुगर लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर से पहले एंड आफ्टर डिनर चेक करिए। और बढ़ के आएगा तो आपको जब भी शुगर बढ़े उस समय आपको स्लाइडिंग स्केल से आपसे इंसुलिन देते, जो आगे बताएंगे आपको। अगर शुगर केवल अकेले सिंगल इंसुलिन से काम नहीं चलते, फिर इंसुलिन 4 बार देना पड़ता है। ब्रेकफास्ट से पहले शॉर्ट एक्टिंग, फिर हम 4 बार देते हैं, बताते हैं ऐसे। फिर क्या करेंगे, 4 बार दिया जाएगा आपको। अगर केवल उससे कंट्रोल नहीं आ रहा तो 4 बार इंसुलिन दिया जाएगा। कैसे देंगे हम लोग, मान लो ये आपने ब्रेकफास्ट लिया, ये लंच लिया, ये डिनर लिया और ये बेड टाइम। तो आपको ब्रेकफास्ट से पहले एक इंसुलिन देंगे जो कि करीब 4 घंटे काम करेगी। दूसरा देंगे लंच से पहले जो कि 4 घंटे कम करेगी। फिर तीसरा देंगे डिनर से पहले जो 4 घंटे काम करेगी। फिर देंगे आपको रात को सोते समय जो पूरे 24 घंटे काम करेगी। पूरे इस तरह बोलते हैं हम लोग, ये बेसल इंसुलिन कहते हैं इसे, जो 24 घंटे काम करेगी। इसे बोलते हैं बोलस। बोलस में देखिए खाने से पहले बोलस, तो इसे बोलते हैं बेसल बोलस इंसुलिन देते हैं। और फिर इसके बाद हम जब इंसुलिन 4 बार देने के बाद आप हम कुछ स्केल देते हैं। आप अगर आप पहले से इंसुलिन ले रहे हैं, मान लो और पहले से ले रहे हैं, तो अधिकांश केस में आपको इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ानी पड़ती है। स्पेशली स्टेरॉइड लेने के बाद हम बोलते हैं कि जब स्टेरॉइड लीजिए आप तो पहले तो आप अगर मान लो स्टेरॉइड नहीं ले रहे, खाली शुगर बढ़ा हुआ है, तो सारी इंसुलिन को थोड़ा, ये आपको बेसल और बोले जितनी भी इंसुलिन है इनको आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो बढ़ाने के बाद रेगुलर शुगर चेक करिए। अगर फास्टिंग फिर भी मोर देन 140 आ रहा तो आप कल फिर 10% बढ़ा लीजिए, हर रोज 10% बढ़ाते जाइए। सिमिलरली आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर डिनर मोर देन 180 आ रहा तो आप बिफोर मील वाला इंसुलिन भी बढ़ा लीजिए। तो इस तरह से आप कंट्रोल कर पाते हैं। तो अक्सर क्या देखा है, स्टेरॉइड लगाने के बाद, स्टेरॉइड देने के बाद बेसल और बोलस सबको 10% लेकर 40% तक बढ़ानी पड़ती है। तो सवाल है कि मान लिया आपने इंसुलिन बढ़ा दिया, फिर भी कंट्रोल नहीं आ रहा,
फिर भी शुगर, सब शुगर 180 200 ऊपर जा रहा, तो फिर और कॉम्प्लेक्स रेजिम फॉलो करना पड़ता है। उसको बताते कैसे करना है। अगर 4 बार लेने के बाद भी आपका शुगर, हर शुगर बढ़ा हुआ आ रहा है, स्पेशली स्टेरॉइड लेने के बाद, तो आपको इंसुलिन हर एडवांस स्टेप आना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि अगर 4 बार इंसुलिन लेने से शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा बढ़ा के भी, तो आपको हर 2.5 घंटे में शुगर जांच करना पड़ेगा। और जांच करके एक आगे में स्केल बताते हैं, उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, आपको कब शुगर चेक करोगे, देखो फिर ऐसे करेंगे हम। मान लीजिए आपने जो आपने कर लिया सुबह फास्टिंग, खाली पेट शुगर चेक कर लिया, फिर नाश्ते के 2.5 2.5 घंटे बाद चेक कर लिया, फिर लंच से पहले 2.5 घंटे बाद, लंच से पहले, फिर 2.5 घंटे बाद, फिर डिनर से पहले, तो 2.5 घंटे बाद शुगर चेक करोगे। फिर बेड टाइम, फिर रात को 5:30 बजे, फिर सुबह 8 बजे। तो हर 2.5 घंटे में शुगर चेक करोगे और हर बार इंसुलिन लगाना पड़ेगा। अगर शुगर इस चार्ट के हिसाब से, आगे बताएंगे इस चार्ट के हिसाब से, तो जैसे कि आगे देखेंगे, इसमें क्या होगा कि आपको जो डोज बताया गया है, इसमें जो सिस्टम क्या होता है कि आपका जो डोज बताया गया है, आप ब्रेकफास्ट से पहले वाला डोज, लंच से पहले डोज, डिनर से पहले डोज और बेड टाइम पे, ये आपके जो लेते रहिए, ठीक है। बीच में आपको यहाँ भी अगर शुगर हाई होगा तो आपको इंसुलिन हम देंगे, पर बीच में क्या होता है कि ये रैपिड आपको देना पड़ेगा, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो बीच में देंगे हम, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन दिया जाता है। एक्टिंग इंसुलिन जैसे कि नोवो रैपिड, ह्यूमोलॉग या एपिड्रा, इस तरह इंसुलिन दी जाती है। अगर जो छोटे से जहाँ इंसुलिन ना मिले तो वहाँ ह्यूमन इंसुलिन आती है, शॉर्ट एक्टिंग, एक्ट रैपिड, उससे भी काम चल सकता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अब सवाल है कि इसमें करना क्या आपको, कि आपको अपना जो भी इंसुलिन लगा रहे हैं वो अपना कंटिन्यू रखिए, ठीक है। प्लस आपको एक्स्ट्रा इंसुलिन आनी पड़ेगी शुगर देख करके, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सप्लीमेंटल एक्स्ट्रा इंसुलिन। अभी आगे डिटेल बताऊंगा। तो ये कैसे करेंगे हम आगे देखते हैं, बताते हैं आपको। अब आपको ये एग्जाम्पल देता हूं कि अगर शुगर हाई है तो इंसुलिन कितना लगाना। सपोज आप मान लो इंसुलिन लगा रहे हो 4 बार, आप नाश्ते से पहले लगा रहे हो आप 15 मिनट, लंच से पहले लगा रहे हो 12 मिनट, डिनर से पहले लगा रहे हो आप 10 मिनट, और आज सोते समय लगा रहे हो आप 30 मिनट। तो अगर सपोज ब्रेकफास्ट आपका शुगर आ रहा है, सुबह आ रहा आपका 300, तो चूंकि आप फीवर हो रखा है, आपको स्टेरॉइड भी चल रहा होगा, स्ट्रेस हार्मोन बढ़े होते हैं, ऐसे में क्या होता है कि इस 15 मिनट जो पहले लगाते थे, जिसमें पहले आपको वेल कंट्रोल था, उसी 15 मिनट पे आप अब लगाओ तो कंट्रोल नहीं आएगा, तो आपको एक्स्ट्रा इंसुलिन लगाना पड़ेगा। तो कैसे जाने कितना एक्स्ट्रा लगाना है, तो सिंपल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला देखिए, अगर आपका ब्लड शुगर 300 आ रहा है, यानी कि आपका एक्स्ट्रा इंसुलिन, ये चार्ट है ये, तो 250 से 400 है, तो आपको 10% एक्स्ट्रा इंसुलिन लगाना है, जो भी आप जो है टोटल डेली डोज का। टोटल डेली डोज क्या मतलब, जितना पर डे डोज लगा रहे हैं, तो आप पर डे डोज कैलकुलेट करिए। यहाँ पे आप सुबह 15 लगा रहे हैं, दोपहर 12 लगा रहे हैं, रात को 10 लगा रहे हैं, प्लस आप सोते समय आप लगा रहे हैं 30, तो टोटल कितना हो गया 30
एंड 1040 प्लस 1252 प्लस 15, तो टोटल हो गया 67। अब टोटल डेली डोज कितना आपका हो गया 67। TDD मतलब टोटल डेली डोज ऑफ इंसुलिन 67, और उसका 10% आपको 10% आपको एक्स्ट्रा लगाना है। तो 67 का 10% कितना हुआ, ये होता है 6.7 यानी 7 यूनिट। तो आपको अगर शुगर 300 आ रहा तो आप 15 लगाओगे जो पहले था, प्लस 7 और लगाओगे, तो टोटल कितना हो गया 22। आज आप 22 में लगाओगे। आई होप ये समझ आ रही है आपको। तो आप एक्स्ट्रा 22 लगाए अपने। 22 लगाने के बाद फिर दोबारा शुगर चेक करोगे आप 2.5 घंटे बाद, फिर चेक करोगे, और आपने 2.5 घंटे शुगर चेक किया, अब मान लो आया, इस समय आया 250, मान लो आप देखा 250 आया। अब क्या करना है आपको, फिर आपको इंसुलिन लगाना है। इसमें कौन सा इंसुलिन लगाना है, रैपिड एक्टिंग लाइक एपिड्रा, नो रैपिड, ह्यूमोलॉग, यूरिसिन रैपिड लगाना है। तो कितना लगाओगे इसके लिए फिर चार्ट देखोगे। अब 250 आया, 250 की चार्ट यहाँ आ रहा है 180 से 250, तो आपको 5% एक्स्ट्रा लगाना है। तो अब क्या हुआ 67 का 5%, 67 5% कितना होता है, ये होगा आपका 3.5 यूनिट यानी कि 4 यूनिट। अब यहां लगाओगे खाली 4 यूनिट बस, यहां लगाओगे 4 यूनिट बस, यहां लगाओगे 4 यूनिट, जिससे कि शुगर थोड़ा और नीचे आया। फिर आपने लंच पर फिर शुगर चेक किया 2.5 घंटे बाद। अब मान लो यहाँ शुगर आए 170 आ गया आपका, 170 यहाँ पर आया। अब क्या करोगे, फिर चार्ट देखोगे 140 से 180 पे कितना इंसुलिन लगाना आपको, आपको लगा रहे 2.5%। तो एक्स्ट्रा मतलब कि लंच से पहले ऑलरेडी 12 पहले लगाते थे, और 2.5% एक्स्ट्रा लगाना आपको। तो इसका 2.5 कितना होता है, 67 का 2.5% कितना होता है 1.7 यूनिट यानी 2 यूनिट। तो आप यहां लगाओगे 12, पहले से लगाते थे आप 12 प्लस 2 यानी 14 यूनिट, या 14 लगाओगे। तो आई होप इसे नॉलेज मिली। और फिर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल देते हैं आपको। अब लगाने में फिर आप 2.5 घंटे बाद, लंच के 2.5 घंटे फिर चेक करोगे, 2.5 घंटे बाद। सुबह में चेक किया आपने, दोबारा चेक किया आपने लंच के 2.5 घंटे बाद, आपने चेक किया लंच के 2.5 घंटे दोबारा फिर चेक किया। सपोज इस समय आया आपका 280, यहां पे लंच के 2.5 घंटे 280 आया। अब क्या करो, फिर चार्ट देखो, तो 250 से 400 आपको लगाना है 10% एक्स्ट्रा। यहां आपको लगाना है यहां पे 10% एक्स्ट्रा। तो 67 का 10% कितना हुआ 6.7 यानी फिर 7 यूनिट एक्स्ट्रा। तो आप यहां फिर 7 लगाओगे, फिर 7 यूनिट यहां लगाओगे, और फिर चेक करो 2.5 घंटे बाद, फिर आप डिनर पर फिर चेक करोगे, और देखो शुगर कितना आ रहा है। तो आपने देखा हमने शुगर उस समय डिनर पर शुगर चेक किया, हमारा केवल आया 140। तो अब कितना लगाओगे, आप देखा 140 से 180 2.5%। फिर आप लगाओगे इसका 67 का 2.5% कितना हुआ, ये हुआ हमारा 1.7% यानी हो गया हमारा, और इसको राउंड कर दो 2 यूनिट। तो आप यहां पे क्या करोगे, 10 तो पहले डिनर पे लगाते थे आप पे, 2 और लगाओगे तो कितना हो गया 12 यूनिट। उसके बाद फिर बेड टाइम सुबह चेक करोगे और देखोगे कि कितना आ रहा। सुबह बेड टाइम चेक किया हमने, मान लो फिर वापस फिर बढ़ के 30 हो गया।
आपने लगाने के बाद जब चेक किया, यहाँ पे आपने चेक किया, डिनर के 2-2.5 बजे दोबारा चेक किया आपने, तो फिर आया मान लो सपोज 300 आ गया आपका 300। अब क्या करोगे आप, फिर चार्ट देखो 300 तक यहाँ आ रहा है ये, तो 250 420 में आपको लगाना फिर 10%। तो यहाँ पे आप 7 यूनिट, 67 का 10 कितना हुआ, फिर 6.7 यानी 7 यूनिट। तो फिर आपने अपने यहाँ 7 लगा दिया, 7 लगा दिया आपने रैपिड इंसुलिन। साथ लॉन्ग एक्टिंग जो चल रहा था, जो पहले 30 चला था, उसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, मतलब थोड़ा सा मे भी 10%। तो आपने इसको उठा के 7 लगाया और 30 के जब इसको 33 कर दिया आपने, इसको उठा के 33 कर दिया। क्योंकि अक्सर क्या होता है स्टेरॉइड चलने पे बेसल इंसुलिन बढ़ाना पड़ता है। आज 33 किया, फिर हम कल फिर शुगर चेक करेंगे और फिर बढ़ के आप 33 को 35 कर देंगे। सब अक्सर इसको देखा गया है कि बेसल इंसुलिन को भी करीब 40% बढ़ाने में बताई जाती है। तो इस तरह से आप जब बढ़ाओगे डेली आप इंसुलिन बढ़ाते जाओगे, तो आपका शुगर धीरे क्या होगा, शुगर क्या होगा, ये आपका कम होना शुरू हो जाएगा। क्या होता है कि एक्स्ट्रा इंसुलिन दे करके शुगर आप कंट्रोल करना। अगर मान लो सपोज इंसुलिन नहीं एक्स्ट्रा लोगे, तो इंसुलिन मान लो सपोज डिनर से पहले आपका यहाँ पे 300 आ रहा है, बेड टाइम पे 300 ऑलरेडी 300 आ रहा है आपका शुगर इस समय, और इस समय इंसुलिन नहीं दोगे, तो आप बेसल इंसुलिन 30 लगा भी लोगे तो ये शुगर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो जब भी स्टेरॉइड लेते हो आपको शुगर चार्ट देके एक्स्ट्रा इंसुलिन लगानी पड़ती है। तो आई होप इसे नॉलेज मिला कि आपको कैसे इंसुलिन एक्स्ट्रा बढ़ा के शुगर को कंट्रोल करना है। अगर यूरिन में कीटोन आने लगता है तो उसका चार्ट आगे है। अगर आपको ब्लड शुगर 400 है और कीटोन भी है, तो इससे एक्स्ट्रा इंसुलिन और देना पड़ता है। पर उसके लिए मेरा अलग वीडियो है, डायबिटीज विद पॉजिटिव कीटोन, वो वीडियो देखिए, उसमें डिटेल आपको नॉलेज मिल जाएगा। अक्सर कीटोन उनको आता है जिसको कि थिन डायबिटिक पेशेंट होते हैं, थिन टाइप 2 डायबिटीज हैं, जो दिन में 3-4 इंसुलिन लगा रहे हैं। नॉर्मल जो हमारे ओवरवेट टाइप 2 डायबिटीज अक्सर कीटोन पॉजिटिव नहीं होते हैं। अपना खाना नॉर्मल खाते रहिए, जो भी खा रहे हैं, पानी बोला खूब पानी पीजिए, नमक और नींबू डाल के, और इस तरह करेंगे तो आपका डायबिटीज कंट्रोल जरूर होगा। असल बेसिकली डायबिटीज कंट्रोल होता क्यों नहीं, क्योंकि लोग इंसुलिन पूरी बढ़ाते नहीं है, इसलिए डायबिटीज कंट्रोल का नहीं हो पाता है। तो आई होप वीडियो नॉलेज है कि अगर कोरोना में शुगर कैसे कंट्रोल करें, स्टेरॉइड से शुगर बढ़ जाए तो कैसे एक्स्ट्रा इंसुलिन लें जिससे कि डायबिटीज कंट्रोल हो सकते हैं। उसको फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि फिर से रिवाइज कराते हैं कि कैसे आपको करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।